बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 1 जून 2026 पीर का दिन है जी। मार्केट इस वक्त आपकी ट्रेड कर रही है 4506 पर ऑन्स। पाकिस्तान के अंदर जो रेट हमारा चल रहा है इस वक्त वो चल रहा है जी 4,64,500। गोल्ड का पीस का रेट चल रहा है। पठूर का रेट चल रहा है 4,58,000। सिल्वर तेज़ाबी चल रहा है 8,000। सिल्वर केजी बार चल रहा है 8,100। कराची में पीस का रेट चल रहा है 4,66,500। इस्लामाबाद में चल रहा है 4,65,500। पठूर का रेट चल रहा है 4,60,500 इस्लामाबाद में। मुल्तान में गोल्ड का पीस रेट है 4,65,000। पठूर का रेट है 4,57,000। और पेशावर में गोटा जो चल रहा है वो 4,79,000 चल रहा है। और इसके साथ मार्केट का हमारा जो आज का एनालिसिस है वो अमेरिका ईरान शर्तें मंजूर है। सोने की हाल में मंडी इस महीने में बहुत बड़ा तूफ़ान मचाएगी। पाकिस्तान में सोने का रेट तारीख़ी कम या ज़्यादा होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि सोना 2 हफ्तों की बुलंदी से वापस नीचे आया है, डॉलर मजबूत हुआ है और अमेरिका का फेडरल रिज़र्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कट करने के बजाय इंटरेस्ट रेट को कट ना करने की हॉकिश फेड एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रेशर गोल्ड के ऊपर आया है। पीर के दिन आज एशियन सेशन में ही हल्का नीचे ट्रेड कर रहा है गोल्ड और जुमे को लगाए गए 2 हफ्तों के हाई यानी 4600 के करीब लेवल से और दूर होता जा रहा है। और नए हफ्ते के आगाज़ पर यूएस डॉलर ने दोबारा स्ट्रेंथ हासिल की है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के हालात की बेयकीनी और फेडरल रिज़र्व के हॉकिश स्टेटमेंट की एक्सपेक्टेशन है। ये फैक्टर्स गोल्ड के लिए प्रेशर का सबब बन रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये सेटअप, ये जो इस वक्त गोल्ड का टेक्निकल सेटअप है वो ये बता रहा है कि जो बड़े लेवल का ट्रेंड है यानी ब्रॉडर अप ट्रेंड में है गोल्ड, लेकिन फ़िलहाल करेक्टिव बेरिश फेज़ चल रहा है। गोल्ड आपका जाना ऊपर है लेकिन अभी गोल्ड बेरिश फेज़ में है। अभी इस वक्त मैं आपके साथ 1-2 चीज़ें शेयर कर देता हूँ। इस ऑयल प्राइसेस भी दोबारा रिकवर कर रही हैं। WTI ऑयल ने 6 हफ्तों के लो से स्ट्रॉन्ग बाउंस लिया है। इसराइल और लिबान के दरमियान में जो इस वक्त स्ट्राइक्स हैं वो जारी हैं, जिसने ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट दिया है और तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई के कंसर्न्स को दोबारा ज़िंदा कर रहा है। फेड के हॉकिश रहने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जितनी ज़्यादा हॉकिश फेड एक्सपेक्टेशन होंगी उतना डॉलर मजबूत होगा और गोल्ड पर प्रेशर रहेगा। इसलिए पिछले हफ्ते की रिकवरी के बावजूद गोल्ड बायर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। फ़िलहाल गोल्ड के लिए डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान में कोई फाइनल पीस एग्रीमेंट नहीं होता। और इस हफ्ते सबसे अहम इवेंट जो है वो जुमे का यूएस नॉन फॉर्म पेरोल NFP डाटा होगा। वीक NFP का मतलब होगा डॉलर कमज़ोर होगा, फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, गोल्ड बुलिश होगा। स्ट्रॉन्ग NFP का मतलब है डॉलर मजबूत होगा, फेड दोबारा हॉकिश हो सकता है, गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। आज की जो न्यूज़ हैं वो US ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डाटा पर होगी, जबकि अमेरिका ईरान से मुतल्लिक हेडलाइंस गोल्ड की वॉलेटिलिटी और डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेंगी। अब मैं आपके साथ गोल्ड का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी शेयर करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में क्या रेट हो सकता है। देखें, गोल्ड के इस वक्त बेरिश टारगेट अचीव हो गए, स्ट्रक्चर रिवर्स हो गया। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर काम करते हैं, जो फिज़िकल गोल्ड के अंदर काम करते हैं, दोनों के लिए बहुत बहुत अहम है ये वीडियो। इस हफ्ते बहुत बड़ी स्टोरी बदल गई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन 60 दिन के सीज़ फायर एक्सटेंशन की रिपोर्ट्स ने गोल्ड को वीकली लोज से मजबूत रिकवरी दी। और इस सीज़ फायर जो सुलह हुई है इसका मकसद था फॉर्मल पीस टॉक्स के लिए वक्त देना। ट्रंप ने अभी तक फाइनल अप्रूवल नहीं दिया और केंट कॉम ने कंफर्म किया है कि सीज़ फायर अभी भी जारी है। हालांकि वीक के दौरान कुछ फायरिंग के वाक़यात भी हुए हैं, यानी हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी हल नहीं हुई। उसके बाद अमेरिका का रेट एक्सपेक्टेशन भी स्टेबल हो चुका है। जून मीटिंग में फेड के रेट्स 3.50% से 3.75% पर ही रहने के 98% चांसेस है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की लड़ाई की वजह से जो दुनिया भर में एनर्जी इन्फ्लेशन प्रीमियम था, जो महंगाई थी, वो ऑयल प्राइसेस गिरने के साथ कम हो रही हैं, जिससे रेट हाइक के हॉकिश सिनेरियो भी वीक हुए हैं। इस वजह से गोल्ड को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। और डॉलर को देखें तो DXY अभी भी डिसेंडिंग चैनल में है, ट्रेड कर रहा है। महंगाई का प्रेशर कम होने की वजह से डॉलर की स्ट्रेंथ की अर्जेंसी भी कम हो रही है
और ये इन्वायरमेंट गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। तीसरी तरफ है सेंट्रल बैंक्स की डिमांड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक Q1 2026 में पूरी दुनिया के बैंक्स ने 244 टन गोल्ड ख़रीदा है, जो पिछले साल से 3% ज़्यादा है। और पिछले साल भी जब रैली आई थी वो करीबन अगस्त सितंबर में आई थी, और इस साल भी रैली आएगी। गोल्ड आपका जब जंप करना शुरू होगा तो ये पहले $5,000 पर आउंस के ऊपर जाएगा, फिर 5,200, फिर 5,400, यानी ये रेंज रहेगी। फिर 5,600 को ब्रेक करेगा और फिर 6,000 या 5,900 या 5,800 या 6,300, और यहीं पर रेट 6,30,000, 6,27,000 निकल जाएगा पाकिस्तान में। और ये डिमांड हेडलाइन पर डिपेंड नहीं करती बल्कि पॉलिसी ड्राइव करती है। इस वजह से गोल्ड के नीचे एक स्ट्रक्चरल फ्लोर मौजूद बना है, यानी जैसे हम कोई घर बनाते हैं उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बेस होती है, इसी तरह गोल्ड के नीचे भी एक बेस मौजूद है। 4 घंटे की अगर टाइम फ्रेम में आप देखें तो गोल्ड डेली बेरिश FVG जो है वो 45.28 से 45.48 के अंदर कंप्रेस हो रहा है। ये जोन अब मार्केट का डिसीजन पॉइंट बन चुका है। 17 मई और 23 मई के बेरिश आउटलुक इस वीक मुकम्मल हो गए। प्राइस ने दोनों मेजर बेरिश टारगेट हिट कर दिए हैं। 61.8% फेबोनाची जो है वो 4401 के ऊपर है। 200 डे EM में जो है वो 4377 के ऊपर है। इन लेवल्स ने सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब कर लिया है। उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो सिर्फ टेक्निकल बाउंस नहीं थी बल्कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इसका मतलब होता है जो पीस डील की खबर के बाद आई है, इस बाइंग ने 45.99 के ऊपर वाली बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप कर दी है। और ये स्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि बायर्स के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो प्रीवियस वीक का हाई तोड़ सकें। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी है कि डेली क्लोज 45.48 के ऊपर हो तो मार्केट दोबारा ऊपर ही जाएगी। डेली क्लोज अगर 45.28 के नीचे हो तो पुल बैक शुरू होगा। फेबोनाची पुल बैक लेवल है। रिकवरी जो स्विंग होगी गोल्ड की वो 43.66 से 45.95 है। इंपॉर्टेंट जो पुल बैक जोन है, जो 50% रिट्रेसमेंट बनता है वो 44.80 है। 61% रिट्रेसमेंट बनता है वो 44.53 है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव लॉन्ग जोन्स हैं, यहाँ से आप लॉन्ग ट्रेड्स ले सकते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर अगर देखें, बेरिश टारगेट्स अचीव हो गए 4401, 4370। अब इंस्टीट्यूशनल रिवर्सल जो कंफर्म हुआ है वो बाय साइड स्वीप हुआ जब मार्केट 4590 लगा के नीचे आया है। उसके बाद करंट कंप्रेशन अभी FVG 45.28 और 45.48 के दरमियान में। अगर तो डेली क्लोज 45.48 के ऊपर होता है तो गोल्ड जो है वो ऊपर ही जाएगा। अगर डेली क्लोज 45.28 पर आउंस के नीचे होता है तो बुलिश इनवैलिडेशन होगी। फिर डेली क्लोज जो है वो 43.66 के नीचे अगर मार्केट करती है तो फिर मार्केट आपकी 4000 का लेवल दोबारा टेस्ट कर सकती है। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बात कर रहे थे 3800 पे जाएगा, 3800 पे जाएगा। भाई टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करो नॉलेज के साथ और फंडामेंटल्स के साथ बात करो, आप फिर समझ आता है। बाकी हम लोग देखें जो चीज़ आपको बता रहे हैं इसी तरह गोल्ड का पैटर्न चलेगा। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर जो रेट अभी नीचे आया, बहुत सारे लोग 4,80,000, 5,80,000, 5,60,000 में फंसे हैं। डेफिनेटली यही टाइम होता है जब फियर के अंदर लोग आपको मार्केट से आउट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने गोल्ड ख़रीदा हुआ है 5,50,000 के ऊपर, 5,40,000 के ऊपर। 5,50,000 के ऊपर तो हमने बेचना था, 5,40 तक भी रेट गया, हम नहीं बेचे तो कोई मसला नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था कि डिप के ऊपर बाय करें। अब अगर किसी बंदे की कैपेसिटी नहीं है कि वो नहीं बाय कर सकता तो होल्ड करना। देखिए अगर तो आप ये माइंडसेट लेके आते हैं ना कि आपने पैसे इस वजह से लगाने के 2 महीने की सेविंग थी वो गोल्ड में लगा दी, जी ये 2 महीने में मुझे कोई ना कोई प्रॉफिट दे देगा, ऐसा नहीं है। फिजिकल गोल्ड ये माइंडसेट होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में जब आप काम करते हैं तो फिर आप डेली बेस पे अपने प्रॉफिट्स लेते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकल गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, पीसीज लेते हैं, गोल्ड के पठूर लेते हैं, तो फिर आपको ईयरली वेट करना पड़ता है या 6 मंथ वेट करना पड़ता है फॉर द प्रॉफिट्स। तो ये इस मार्केट का हुस्न है रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट रिट्रेस ना करे तो मार्केट कभी अपने हाइज ब्रेक नहीं कर सकती। जितना प्रेशर मार्केट ऊपर जाने के लिए लेती है उतना प्रेशर मार्केट नीचे लेने के लिए भी लेती है। तो इन चीज़ों को आपने समझना है। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारा ग्रुप बिल्कुल फ्री है गोल्ड का, आप उसमें ज्वाइन करें। फिज़िकल गोल्ड के डेली आपको सिग्नल्स मिलेंगे उसमें। ऑनलाइन ट्रेडिंग का हमारा ग्रुप जो है वो पेड है, उसके लिए हम आपको सिखाएंगे भी, शुरू दिन से आपको बताएंगे कैसे आपको मार्केट के अंदर काम करना है, टेक्निकल एनालिसिस को समझना है। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।